गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बेसिकली आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर के बारे में ना। मैं जो भी कुछ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा वो गैस समस्तीपुर में जेई इंजीनियर है। मैंने बेसिकली उनसे बात करके सारा डिटेल लेके आप लोग को डिटेल शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाना गैस। कभी भी आपका वैकेंसी से रिलेटेड हाल का टेक्निकल वैकेंसी भी आता है तो गैस मैं आप लोग को जरूर अवेयर कर ही देता हूँ। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा तो मैं प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के ले आ सकता हूँ, टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक्निकल का। क्योंकि गैस टेक्निकल मेरा काफ़ी टाइम हो गया पढ़ा हुआ, तो अभी मैं नॉन टेक्निकल में आ गया हूँ। हाल ही का मैं सिविल सर्विस में आ गया हूँ। तो गैस मैं आप लोग के लिए GS GK विद करेंट अफेयर वगैरह मैं आप लोग को कवर करा सकता हूँ, वो भी बहुत ही ईजिली और देसी लैंग्वेज में समझा के। तो देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले गैस अपने मैं कहाँ से डिस्कशन करूँ यहाँ पे। तो गाइस मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, फैसिलिटीज से डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो, आपको अगर सपोज दैट आप जेई इंजीनियर में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है ना, तो आपका फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा। तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। मैंने काफ़ी सारा वीडियो में भी बता रखा हूँ। तो मेडिकल फैसिलिटी में गाइस आपको आपकी वाइफ के, आपकी मम्मी और पापा, जो भी आपके संतान होगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। अब मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, कहीं कहीं सैलरी दे दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है। जी नहीं, यहाँ पे सपोज दैट आपका तबीयत या आपके फैमिली में किसी का तबीयत खराब हो गया, मतलब आपके फैमिली, मैंने जिसका नाम बताया बस इतना ही को ही मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी खर्च होता है गैस, आप वहाँ पे जो भी वहाँ का स्लिप होता है, पेमेंट स्लिप, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट जाके दे सकते हैं, कुछ मेडिकल में मुझे इतना खर्च हुआ है, तो वो आपको इतना पैसा दे देंगे ना। इसके अलावा सबसे बड़ा अच्छा फैसिलिटी क्या लगा गैस, स्कूल का फैसिलिटी। आप जहाँ भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है। और उनका भी जो गैस बेनिफिट है वो आप लोग को फैसिलिटी के रूप में आप लोग को इंडियन रेलवे आप लोग को प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इनके अलावा गैस एक फैसिलिटी और आप लोग को मिलेगी, एक रेंट की फैसिलिटी मिलती है, ठीक। किसकी, रेंट की फैसिलिटी मिलती है। अब चाहे आप जो भी गैस रेलवे का जो भी आप चाहे आप वहाँ का घर ले या चाहे आप प्राइवेट लेना चाहते हैं, तो आप अपना प्राइवेट भी ले सकते हैं बाहर से, ठीक है। तो उनकी जगह आपको कुछ पे, मतलब कुछ गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। अब ये है कि काफ़ी आप तो काफ़ी सारे जानते हैं कि भाई सरकारी क्वार्टर तो सरकारी क्वार्टर ही होता है। तो कुछ ये है ना। इनके अलावा गैस फोर व्हीलर वगैरह इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गैस ये सबसे बड़ी है कि इसमें मात्र तीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा फैसिलिटी। मैंने पूछा और भी कुछ होता है क्या भैया, तो बोला नहीं, इसमें और कुछ फैसिलिटी नहीं, बस मुझे इतना ही फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ना। सैलरी कितना मिलता है, तो गैस यहाँ पे अगर बात करें, आपका अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो सैलरी आपको 35,000 ट्रेनिंग टाइम में दिया जाता है। फिर आपको सैलरी 42,000 आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब सैलरी इंक्रीमेंट भी होती है, तो जब मैं प्रमोशन बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को क्या कितना सैलरी बढ़ता है एक साल में, मैं वो आपको बता दूंगा। और अपने फ्रेंड से शेयर करना भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी लाइक ज़रूर करना गैस। कैसा है, तो सैलरी आप समझ ना कि भाई अगर आपका जॉब लग जा रहा है तो 35,000 आपका ट्रेनिंग टाइम में आपको दिया जाएगा ना। फिर मैंने पूछा उससे, भाई सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि भाई इसमें पीटी होता है, मतलब एक दो एग्जाम, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। मेडिकल भी होता है, तो फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। अच्छा, हॉलीडे कितना मिलता है। तो मुझे सबसे मतलब गाइस इस डिपार्टमेंट में मुझे है ना, सबसे मतलब मैं काफ़ी सारा जॉब के बारे में जॉब प्रोफाइल बताऊँ, तो सबसे बेकार हॉलीडे मुझे गाइस रेलवे का ही लगा। बाकी बहुत कुछ मुझे अच्छा भी लगा, तो बहुत कुछ बेकार भी लगा। अब हॉलीडे क्या लगा कि गाइस इसमें ज़्यादा हॉलीडे होता नहीं है। यहाँ पे है छुट्टी बहुत ही कम है, इंडियन रेलवे में छुट्टी बहुत ही कम है, आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, बस एक संडे छुट्टी है। इसके अलावा गैस आपका SL होता है, SL बताया था मुझे, मेरे ख्याल से 18 छुट्टी आपको दिया जाता है साल पे। आप इस छुट्टी बचा के कभी आप 18 छुट्टी ले सकते हैं। इनके अलावा संडे, इनके अलावा गैस कोई जो फेस्टिवल वगैरह आता है, सपोज डेट मान लो यहाँ पे नवरात्रि है या छठ है, आप अगर बिहार से हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है। एक्स्ट्रा मतलब जो कि सपोज आपका एक दिन में 500 या 1000 बनता था, या 1200 1500, तो उसको क्या करेगा, एक दिन में कैसे आपको उसके 1.5 गुना दिएगा, ठीक है। जो भी 1000 बनता था तो आपको 1500 देता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपको एक रेलवे में, जेई में। तो बताया था कि ये प्रोवाइड कर दिया जाता है छुट्टी के टाइम में। तो कुछ ये हॉलीडे मिलता है, बाकी यहाँ पे और ज़्यादा हॉलीडे नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप समझ लें कि आप जो चाहोगे कि भाई मैं दिवाली नवरात्रि इसमें मैं घर आ जाऊँ, तो कभी ऐसा होता नहीं है। बने रहिए। मुझे मालूम है कि एक बच्चे के मन में डाउट भी होता है कि भाई हमको जोन चेंज करना है घर के पास, तो ये भी मैं बताऊंगा, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गैस, करंट अफेयर आप बेसिकली देखना चाहते हो तो मेरा मैगजीन होता है, आप टेलीग्राम पे अलग टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप इस टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं 90% गारंटी लेता हूँ आप लोग का करंट अफेयर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा
ना यहाँ पे हम बात करने वाले गए प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप टेक्निकल स्टूडेंट है, मैंने कई सारा वीडियो में बता चुका हूँ भाई। पहले आप जेई बनोगे, फिर जेई के बाद आपको एई बना दिया जाएगा, इसके बाद सेक्शन इंजीनियर। तो जेई डिप्लोमा किए ना तो ज़्यादा तक नहीं जाओगे आप, सेक्शन बहुत लास्ट लास्ट तक दे दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ अगर आप एई के थ्रू जा रहे हैं तो गैस, और आप एई के थ्रू जा रहे हैं तो उसका और भी आगे आप यहाँ पे प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। बट ईएएस अधिकारी नहीं बन सकते हैं, ये आप समझ लो, ठीक है। उनके लिए अलग ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो कुछ आप यहाँ पे प्रमोट होके इतना तक जा सकते हो। नाउ मैं आपको बता दूं ना, प्रमोशन हो या ना हो इस चीज़ की टेंशन नहीं है, बट सैलरी आपको पर ईयर बोला जाता था जेई का 5,000 कभी बढ़ जाता है, कभी 6,000 सैलरी बढ़ना ही बढ़ना है हर साल। जैसे कि आपका इस साल 42,000 आपका जॉब लग गया, ठीक है। एक साल के बाद आपका 47,000 हो जाएगा। मतलब बता रहे थे कि 5,000 रुपया या 6,000 हर साल बढ़ जाता है। तो कुछ ये बेनिफिट मुझे देखने को मिला था गैस। नाउ इसके अलावा गैस, हाँ इनके अलावा एक फैसिलिटी मेरे को बोलना भूल गया। हाँ, रेलवे का फैसिलिटी, फैसिलिटी क्या है कि आप अगर सपोज डैट मतलब ट्रैवल का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप जेई है तो 3D AC तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी आपके पास रहेगा तो आप कभी भी जा सकते हैं। बट अगर आपको टिकट कंफर्म चाहिए तो पहले आपको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा कि मैं उस दिन जाऊँगा तो मेरे लिए टिकट चाहिए, तो आपको टिकट मिल जाएगा। बाकी आप बेहिचक घुस सकते हैं और 3rd AC तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एई इंजीनियर है, मतलब आप अपर लेवल के हैं तो आपको मतलब 2AC में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पड़ता है कि आप कौन से पोस्ट पे हैं उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो कैसे ये पोस्टिंग कहाँ पे होता है? तो देखो कैसे पोस्टिंग क्या होता है, मैंने पोस्टिंग के बारे में पूछा था। सपोज दैट आपका घर यूपी है, आप बिहार में पोस्टिंग कराना चाहते हैं कोई जगह पे कोई, तो गैस यहाँ पे सपोज दैट एक आदमी यूपी में होना चाहिए और एक आदमी बिहार में चाहिए। एक दूसरा अगर ये यहाँ से आएगा और इसको यहाँ पे जाएगा तब पोस्टिंग होता है। बाकी यहाँ पे क्या है कि आप जिस जोन के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो उसी जोन में आपका जॉब लगेगा और उसी जॉब में आपको काम करना पड़ेगा पूरी लाइफ। आप पोस्टिंग करना चाहते हैं तो वहाँ के कोई आदमी को मनवाइए और यहाँ के, मतलब एक दूसरे को आना जाना चाहिए, ठीक है। तब आपका पोस्टिंग हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे गैस, एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो जेई के लिए डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो गैस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 3 ईयर डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा दिखती है, सिविल की भी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो ये हाल ही का CSIT की भी वैकेंसी रेलवे में आपको दिख जाती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता, मैं अभी अगर देख रहा हूँ मैक्सिमम तो मुझे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही दिखता है सबसे ज़्यादा ना। इनके अलावा मैं बात करूँ वर्क कौन सा काम करवाता था, तो मैंने पूछा वर्क कौन सा होता है भैया, मुझे एक वीडियो भी चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, होगा तो एक वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ, काम जो है ना आपका सिंपली एक काम करवाता है आपको। जैसे कि आप टेक्निकल काम कर रहे थे मैकेनिकल से, ठीक है। तो कोई आप ये नहीं कि आपको टेक्नीशियन वाला काम करना, टेक्नीशियन के लिए अलग बंदा था, बस उस टेक्नीशियन को गाइडिंग करना आपका काम है, ठीक है। कुल मिला के एक ऑफिशियल काम करवाया जाता है। मैंने पूछा क्या आपको यहाँ पे मतलब पूरा चीज़ को मशीन वगैरह का टच भी करना होता है, बोलता है नहीं जी, मुझे गाइडिंग करना होता है, पेपर वर्क करना होता है, मुझे बताना होता है कि क्या करना है नहीं करना है, एक टेक्नीशियन से काम लेना है। कोई एक डिपार्टमेंट आपको दे देगा और उस डिपार्टमेंट को आपको संभालना है कुल मिला के। सपोज दैट मैं बात करूँ, जैसे कि आपको कोई इंजन से रिलेटेड डिपार्टमेंट दे दिया मैकेनिकल से आपको, तो उस इंजन में जो भी प्रॉब्लम आया ना, तो अब उसके 4-5 टेक्नीशियन होगा, 4 या 10 टेक्नीशियन जो होगा उसको काम करता होगा उस पर, ठीक है, वर्क करता होगा। उस सब को आपको मतलब कुल मिला के गाइडिंग करना, भाई तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्या कर लो, ठीक है, क्या सामान आएगा क्या सामान जाएगा, तो वो साइन वगैरह करेगा तो ही आप वहाँ वर्कशॉप से सामान वगैरह निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक जेई का काम यही होता है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल है तो टेक्निकल काम को टेक्निकल बंदा ही समझ सकता है। तो कुल मिला के गैस जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा लगा था मुझे सुन के। आप लोग को कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, फ्रेंड्स से शेयर करना भूलिएगा नहीं, एटलीस्ट एक फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो गैस ये कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है, किसी प्रकार के और भी डाउट है जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, तो बेहिचक कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को शेयर करूंगा। बट कमेंट आपका फैक्ट होना चाहिए। सो थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।